आज की कहानी ऐसे ही एक नबी के जीवन के बारे में है जिसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। अपने समय में एलिया ऐसे नबी थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्यों को किया। वह परमेश्वर के करीब रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा एक पवित्र जीवन जिया। उन्होंने हमेशा वही किया जो परमेश्वर की नज़र में सही था। एलिया नबी के जीवन को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने परमेश्वर को कितना प्रेम किया एवं अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी हुई जो रोमांच से भर देती है। हम पहला राजा के 16वें अध्याय के 29वें पद में पढ़ते हैं कि उन दिनों में जो इज़राइल के राजा हुआ करते थे वे वही काम करते थे जो परमेश्वर को नापसंद थे। वे अपने कामों से तो यहोवा को क्रोध दिलाया करते थे। ओमरी नाम के राजा का बेटा हुआ आहाब। आहाब ने इज़राइल में 22 वर्ष तक राज्य किया। आहाब तो ऐसा राजा था जिसने अपने पूर्वजों से भी अधिक घृणित काम किए। उसने वह सब किया जो परमेश्वर को क्रोध दिलाता था, जबकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तू मुझको छोड़ किसी को ईश्वर करके न पूजना। तब भी आहाब राजा ने क्या किया? उसने तो बाल देवता की उपासना की, अशेरा की मूर्ति बनवाई, बाल देवता का महल बनवाकर उसके लिए वेदी बनाई। और तो और सीदोनियों की राजा की बेटी इजबेल, जो कि एक घमंडी, क्रूर और बहुत ही बुरी स्त्री थी, उससे विवाह कर लिया। इजबेल तो यहोवा के नबियों को मारने की इच्छा रखती थी। इस तरह आहाब राजा यहोवा की दृष्टि में घृणित काम करता रहा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि सब पर लगी रहती है। वह जो अच्छे काम कर रहा है उसे भी देखता है और बुरे काम करने वालों को भी देखता है। और इज़राइल पर तो उसकी दृष्टि हमेशा लगी रहती है। इसलिए वह समय समय पर अपने नबियों के द्वारा संदेश भेजता है ताकि लोग अपने आप को बदलें और मन फिराएं। आहाब के दिनों में गिलाद में एक परदेशी था एलिया। वह तो परमेश्वर की भक्ति किया करता था और परमेश्वर उससे बातचीत करते थे। और उसे जो परमेश्वर की ओर से अनुभव हुआ था, जाकर उसने आहाब राजा से कह सुनाया कि परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसने मुझे यूँ कहा है कि आने वाले वर्षों में जब तक मैं न कहूँ, न तो मेंह बरसेगी और न ओस गिरेगी। प्रियों, उस जगह पर अकाल पड़ने वाला था। जिस जगह ओस नहीं गिरेगी तो बारिश कैसे होगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा होगा, फसलें नहीं होगी। यह तो यहोवा का क्रोध था जो आहाब राजा के कामों के कारण भड़का था, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ने वाला था जिससे भोजन की कमी भी हो जाती। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को यरदन के पूर्व में एक करीत नाम के नाले में छिपने की आज्ञा दी, क्योंकि परमेश्वर अपने जनों की सुधि लेता है। उसे ख्याल था एलिया का, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहीं और जाने की आज्ञा दी थी। साथ ही साथ परमेश्वर ने उसे यह भी बोला कि मैंने वहाँ कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं और करीत नाले का पानी तू पिया कर। जरा सोचिए कितना सुंदर पल होगा वो जब एक कौवा रोटी लाकर परमेश्वर के जन को खिलाए। परमेश्वर कैसे अनोखे इंतजाम करता है, यह दृश्य ही कितना रोमांचित कर देता है। एलिया तो अपने परमेश्वर की आज्ञा पाकर करीत नाले में जाकर छिप गया। और आपको पता है, सचमुच कौवे उसको सुबह रोटी लाकर दिया करते थे और वह उसी नाले का पानी पी लिया करता था। यह सब कुछ चलता रहा, लेकिन सूखे के कारण वह नाला भी कब तक पानी देता। बारिश नहीं हो रही थी तो नाला भी सूख गया। अब एलिया नबी क्या करे? उसके पास तो एक ही काम था, वह यहोवा से प्रार्थना किया करता था। तब उसे परमेश्वर ने कहा कि उठ और सारपत नगर में मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है कि वह तुझे रोटी खिलाए। एलिया तो अपने परमेश्वर की आज्ञा पाकर चल दिया सारपत की विधवा की ओर। जब वह जाते जाते सारपत नगर की फाटक के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि एक विधवा वहाँ लकड़ी बिन रही थी। एलिया यह जानने की यह वही विधवा है जिसके विषय परमेश्वर ने उससे बोला है, उसके पास गया और उससे बोला, किसी बर्तन में मेरे पीने के लिए पानी ले आ और थोड़ी रोटी भी ले आना खाने के लिए। विधवा ने एलिया से कहा, तेरे जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। प्रियो, यह घटना हमें बताती है कि परमेश्वर ने सचमुच उस विधवा से बात की थी। तभी तो वह एलिया से बोली,
तेरे परमेश्वर की शपथ, वरना उस विधवा को कैसे पता कि एलिया नबी परमेश्वर का जन है। विधवा ने एलिया से आगे कहा, मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, और ये लकड़ी मैं इसलिए ले जा रही हूँ कि अपने बेटे को रोटी बनाकर खिलाऊं और मैं भी खाऊं, और फिर हम दोनों मर जाएं। उसे तो लगा था अकाल पड़ा है और यह उनका अंतिम भोजन है, उसके बाद तो उन्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि इस अकाल में वह भोजन कहाँ से लाएगी। एलिया ने विधवा से कहा, मत डर, जाकर एक छोटी सी रोटी पका और मेरे लिए ले आ, और उसके बाद अपने लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जब तक धरती पर अकाल रहेगा तब तक तेरे घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल नहीं घटेगा। प्रियो, परमेश्वर के जन का आदर करने और उनकी सेवा करने का कैसा फल देता है हमारा खुदा। वचन कहता भी है, जो कोई मेरे जन को एक कटोरा छन्ना पानी पिलाए वह अपना प्रतिफल न खोएगा। और देखिए विधवा ने कैसा प्रतिफल पाया। उस विधवा ने उस वचन पर विश्वास किया और वह चली गई, और जैसा एलिय्याह ने करने को कहा था वैसा ही किया। और बाइबल हमें यह स्पष्ट बताती है कि उस दिन के बाद से वह विधवा और उसका पूरा घराना उस अनाज से बहुत दिन तक खाते पीते रहे। यहोवा परमेश्वर के अनुसार उसकी कुप्पी से न तेल घटा और न ही मैदा कम हुआ। कितना अद्भुत है ना यह सब। इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि हमें हमेशा किसी भी स्थिति में परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी बढ़ती में से तो सभी दान करते हैं, लेकिन जो अपनी कमी में से भी देने को तैयार हो जाए उसका हृदय परमेश्वर को भाता है। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा का उदाहरण देते हुए कहा है कि उस दान के पात्र में सभी ने दान डाला, लेकिन एक विधवा ऐसी थी जिसने अपनी 2 दमड़ियों में से 1 दमड़ी डाल दी, और यीशु मसीह ने उसे उत्तम दान कहा था, क्योंकि उसने अपने पूरे मन से कमाई का आधा हिस्सा डाल दिया। क्योंकि खुदा हमारे मन को देखता है कि वह किस मन से दिया गया है। उस समय बीता था और फिर ऐसा हुआ कि उस स्त्री का बेटा इतना बीमार पड़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह विधवा एलिय्याह के पास गई और विनती करने लगी, हे परमेश्वर के दास, मेरा तुझसे कोई लेना देना तो नहीं है, फिर तू यहाँ इसलिए आया है क्या कि मेरे बेटे की मृत्यु हो और मेरे पाप को याद दिलाए। एलिय्याह ने उसकी ओर देखकर कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब एलिय्याह ने विधवा की गोद से उसका बेटा लिया और अपने कमरे में गया तथा उस बेटे को खाट पर लिटा दिया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। एलिय्याह के पास तो एकमात्र उपाय था, अपने परमेश्वर से प्रार्थना। तो वह परमेश्वर से विनती करने लगा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस विधवा ने मुझे सहारा दिया, और क्या इस पर भी विपत्ति आएगी? हे प्रभु, इस बच्चे को फिर से जीवित कर दे। और वैसा ही हुआ। एलिय्याह नबी की विनती परमेश्वर ने सुन ली और वह बालक जीवित हो गया। तब एलिय्याह उस बच्चे को नीचे लेकर गया और उसकी माता को दे दिया और बोला, देख, तेरा बेटा जीवित है। उस विधवा ने अपनी आंखों से अपने मरे बेटे को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह आनंद से भर गई और कहने लगी कि मुझे यकीन हो गया कि तू जीविते परमेश्वर का दास है, और तेरे मुख से जो निकलता है वह सच होता है। प्रियो, इस घटना से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के दास भक्तों का मन से आदर करना चाहिए, क्योंकि वे नित्य रोज परमेश्वर की वेदी के निकट होते हैं एवं परमेश्वर उनकी सुनता है। वे आदर के योग्य होते हैं। प्रभु के छोटे से छोटे जन को तुच्छ न जानकर उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा है हम उसका प्रतिफल पाएंगे। साथ ही साथ हमें सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे आपके पास साधन हो या ना हो, लेकिन सेवा करने का मन होना चाहिए। परमेश्वर खुद ब खुद सारे इंतजाम कर देते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रभु आपको आशीष दे।